दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला, कहा कि वो मेरे रहते कभी कांग्रेस में फिर से वापस नहीं आ पाएंगे। इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पर पत्रकारों के साथ चर्चा की। शुरुआत में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने का मुद्दा उठाया और कहा कि मुझे सिंधिया के चले जाने का दुख है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर चले जाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ उठ रहे हथियार लड़कियों को हाउ टू डील की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में लव जिहाद और मुस्लिम धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर एक तरफ जहां शिवराज सरकार सख्त है, वहीं विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी जैसे संगठन अब युवतियों को लव जिहाद से निपटने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपनी तरह की इस ट्रेनिंग में युवतियों और लड़कियों को लव जिहाद के मामलों से कैसे बचना है, इसके लिए उन्हें बौद्धिक बल के साथ साथ शारीरिक रूप से सक्षम बनाने और आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ में उतरेंगे राजनाथ सिंह, सीएम शिवराज के साथ किसानों को देंगे बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का जमावड़ा भी शुरू हो गया है। 12 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस का चुनावी संक्रांत करेगी। प्रदेश के किसानों के लिए 13 जून का दिन अहम साबित होने वाला है। प्रदेश में डिफॉल्टर किसानों का पैसा सरकार भरेगी। डिफॉल्टर किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज सरकार भरेगी। इसके अलावा किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि भी डाली जाएगी। वहीं इस आयोजन में किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए किसानों के खाते में डाले जाएंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस में टिकट के लिए अभी कोई फॉर्मूला नहीं है तैयार, सर्वे जारी है। 2 दिन से इंदौर में बैठक ले रहे दिग्विजय सिंह ने जाते जाते स्पष्ट कर दिया है कि अभी कांग्रेस में टिकट वितरण का कोई फॉर्मूला तय नहीं किया गया है। विधानसभा में पार्टी का आंतरिक सर्वे किया जा रहा और उसी के आधार पर कमलनाथ तय करेंगे कि टिकट किसे देना है और किसे नहीं। ये भी कहा कि जीतने वाला चेहरा ही कांग्रेस की प्राथमिकता में शामिल होगी। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना विद्यालय हिजाब मामले में पुलिस ने 11 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की है। जिन व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है वो लोग स्कूल के प्रबंधन कमेटी से जुड़े हैं। पुलिस ने एफआईआर इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर बनी जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर दर्ज कराई है। जांच समिति ने पाया कि विद्यालय में हिंदू विद्यार्थियों को नमाज और कुरान पढ़ाई जाती थी और यहाँ तक कि कुरान की आयतें याद करने का होमवर्क दिया जाता था। बड़ी खबर, मदरसों की पढ़ाई की होगी जांच। सीएम शिवराज ने कहा कि हर शैक्षणिक संस्थान पर रखे नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह में गंगा जमुना स्कूल विवाद के बाद काफी अलर्ट हैं और राज्य के सभी शिक्षण संस्थाओं की जांच करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मदरसों में भी दी जाने वाली शिक्षा की जाँच करने को कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि जहाँ गलत तरीके से शिक्षा दी जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिखेंगे हिंदू धर्म पर किताब, बोले स्कूल कॉलेज में फ्री में बांटी जाएगी किताबें। मध्य प्रदेश के मंदसौर के खिजड़िया में हनुमंत कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि वह हिंदू धर्म पर किताब लिखने वाले हैं। ये भी कहा कि यह किताब स्कूल और कॉलेज में मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएगी और बताया कि अक्सर ये सवाल उठते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। हाल ही में फिल्म केरल स्टोरी में भी इस बात की चर्चा हुई थी, इसलिए वो अब लोगों को बताने के लिए किताब लिखेंगे कि हिंदू धर्म क्या है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक कार पर पलट गया, 7 लोगों की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सीधी जिले के सीटी कोतवाली थाना क्षेत्र में डोल गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनकंट्रोल होकर एक कार पर पलट गया। तेज रफ्तार ट्रक के बोलेरो पर पलटने से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय के बुढ़ऊ कहने पर बिफरे दिग्विजय सिंह, कहा कि मेरे साथ पैदल चलकर दिखा दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं और इसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे और एक दूसरे पर तंज भी कस रहे। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा दिग्विजय सिंह को बुढ़ऊ कहे जाने पर गुस्सा उठे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर दम है तो हमारे साथ पैदल चलकर दिखाएं। बड़ी खबर, छतरपुर में 3,18,000 लाडली बहनें हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। 32 करोड़ रुपए हर माह जारी किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी सरकार की वापसी कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश की महिला आबादी को साधने के लिए लाडली बहना योजना को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा। यह योजना भले ही प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ाएगी, लेकिन इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश की महिलाओं को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
20 लाख की आबादी वाले छतरपुर जिले में ही 3,18,000 महिलाओं को इस योजना के लिए पात्र पाया गया है और अब 10 जून को इन महिलाओं के खाते में सरकार 1,000 रुपए भेजने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर कृषि मंत्री का कमलनाथ पर तीखा हमला, कहा कि ठगनाथ झूठनाथ ने जनता को ठगा है, बुढ़ापे में सठिया गए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर तीखा हमला किया और कहा कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह नेता ने सही कहा। कमलनाथ 80 साल से ऊपर हो गए हैं, बुढ़ापे में सठिया गए हैं, निश्चित रूप से वह चुनाव हारेंगे। मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूं और हमने वहां जनता को जागरूक किया है। ठगनाथ ने जनता को ठगा है। कृषि मंत्री ने कमलनाथ के करीबी नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष को डराने और धमकाने के आरोप भी लगाए। बड़ी खबर एमपी इलेक्शन में एआईएमआईएम की एंट्री, असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश में गठित की 7 सदस्यों की कमेटी, जल्द होगा दौरा। नगरीय निकाय चुनाव में 7 पार्षद सीट जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश से एक दल हैदराबाद गया था, जहां उन्होंने ओवैसी से मुलाकात की थी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी में 7 पार्षद हैं और इनमें 2 जबलपुर से हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम जबलपुर के अलावा भोपाल, बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में अपने प्रत्याशी खड़े कर सकती है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उन पर पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए और इसे लेकर 11 मई 2023 को लोकायुक्त को शिकायत की गई थी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के आरोप को तथ्यहीन बताया और कहा कि वो इस मामले में मानहानि का केस करेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में 20 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। मानसून की केरल में एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में अब 20 जून के बाद प्रवेश करेगी। एमपी में अमूमन 15 जून तक मानसून आ जाता है, लेकिन इस बार लेट हो जाएगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। इससे पहले प्रदेश में बेमौसम बारिश का दौर भी जारी रहा। सीहोर में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगी है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कहीं बारिश तो कहीं गर्मी के तेवर तीखे हैं। बड़ी खबर लॉकडाउन में लगे केस वापस लेगी सरकार। गृह मंत्री ने कहा कि साधारण केस होंगे वापस। दमोह मामले में स्टाफ की भूमिका की जांच होगी। एमपी में चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कोविड लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोविड-19 के समय लॉकडाउन का पालन न करने पर साधारण धाराओं में लगाए गए सारे केस वापस लेने का सरकार ने फैसला किया। बड़ी खबर बोरवेल में 150 फीट पर फंसी बच्ची पानी में डूबी। दिल्ली की टीम ने बोरवेल में रोबोट भेजकर निकाले हैं डेटा। 49 घंटे बाद भी निकाली नहीं जा पाई है। सीहोर के मुंगावली गांव में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची 2 दिन के बाद भी बाहर नहीं निकाली जा पाई है। सृष्टि नाम की 3 साल की ये बच्ची अभी 150 फीट की गहराई पर फंसी है।